हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मधुलोक कथा में। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कथा शंकर के अंश जो दत्तात्रेय के बारे में कुछ बताती है। महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुया के साथ कठिन तपस्या के पश्चात दत्तात्रेय को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। जब ब्रह्मा की इच्छा पुत्र गृहस्थ धर्म का अवलंबन न करके योग साधना में लीन हो गए, तब ब्रह्मा जी ने अत्रि से प्रजा की सृष्टि करने को कहा। ब्रह्मा जी का आदेश मानकर अत्रि ने प्रजापति कर्दम और देवहूति की पुत्री अनसुया के साथ विवाह किया। अनसुया बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। श्री राम वनगमन के अवसर पर उन्होंने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। उन्होंने सीता जी को ऐसे वस्त्र भेंट किए थे जो कभी भी मैले नहीं होते थे। अनसुया की दृष्टि में अपने पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष नहीं था। वह सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करती थी। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उत्तम संतान की सृष्टि करने की इच्छा से अत्रि अपनी धर्म पत्नी अनसुया के साथ तपस्या करने लगे। अपने बड़े भाई सनत सुजात से सांगोपांग मंत्र रहस्य और उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी तीव्र साधना की। इनकी तपस्या और अनसुया के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों ही इनके सामने प्रकट हुए। महर्षि अत्रि और अनसुया उस समय इस प्रकार ध्यान समाधि में मग्न थे कि उन्हें इनके आगमन का पता ही नहीं चला। तीनों देवों ने उनका शीर्ष स्पर्श किया, हाथ पकड़कर खींचा, जोर से पुकारा, परंतु इन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अंतर में प्रवेश करके इन्हें जागृत किया। अपने सामने तीनों देवों को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर इनके आनंद की सीमा न रही। वे उनके चरणों में गिर पड़े, शरीर रोमांचित हो उठा। त्रिदेवों ने अपने हाथों से इन्हें उठाया, इस पर कमंडल का जल छिड़का। तब इन्हें चेतना आई। ये अंजलि बांधकर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु, आपकी महिमा अनंत है। हमारे जैसे संसारासक्त प्रजा की इच्छा रखने वाले और आत्मविमुख को दर्शन देकर आपने अनंत कृपा की है। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे पास है कि ही क्या, हम दोनों स्वयं को ही आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें अपना लो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक ही स्वर में कहा। महर्षि अत्रि और सती अनसुया, हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम जानते हैं कि उत्तम संतान प्राप्त करने के लिए तुम दोनों तपस्या कर रहे हो। तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही हम तीनों तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होंगे। कुछ दिनों के पश्चात वे तीनों ही इनके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए। शंकर के अंश से दुर्वासा का, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का और विष्णु के अंश से श्री दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। जिनकी संकल्प शक्ति से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, वह ही त्रिदेव अत्रि अनसुया की प्रेम भक्ति के अधीन होकर उनके घर में साधारण बालकों की भांति खेलने लगे और ऋषि दंपत्ति उनकी लीला देख देख कर धन्य हो गए। समय पर सबका उपनयन संस्कार हुआ। सबने विधिवत गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन किया। समावर्तन के पश्चात दुर्वासा तो ऋषि हुए, चंद्रमा ग्रह हुए और दत्तात्रेय जी तो तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। इसलिए उन्होंने संप्रदाय और गुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए सर्वज्ञ होने पर भी महर्षि प्रभु ऋषि की शरण ग्रहण की। उन्होंने दत्ता जी को संपूर्ण मंत्र रहस्य और उपासना की शिक्षा दी।
तत्पश्चात वे पिता के आश्रम में आकर रहने लगे। दत्ता जी को बालकों के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता था। वे खेलते थे, किंतु खेलते खेलते भी आत्मचिंतन करते रहते। सभी बालक इनसे प्रसन्न रहते। इनकी सुंदरता, मधुरता और शील स्वभाव पर सभी मुग्ध थे। बालक एक क्षण के लिए भी इनसे अलग नहीं होना चाहते थे, परंतु उनके साथ रहने का कारण दत्तात्रेय के योगाभ्यास में कुछ बाधा अवश्य पड़ने लगी। एक दिन इन्होंने उनका साथ छोड़ने की इच्छा की। खेलते खेलते ये एक तालाब में घुस गए और 3 दिन तक उसके बाहर नहीं निकले। यह उनकी योग की एक सिद्धि थी, या यूँ कहें कि वे साक्षात भगवान विष्णु ही थे। उनके लिए असंभव ही क्या था। किंतु सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह थी कि साथ खेलने वाले उनके मित्र बालक 3 दिन तक उसी तालाब में डटे रहे, बिना अन्न पानी के रहने पर भी वे विचलित न हुए। किसी ने कहा मगर ने खा लिया होगा, किसी ने जाकर उनके माता पिता से यह शोक समाचार कह सुनाया, परंतु वे उनका प्रभाव जानते थे, इसलिए जरा भी विचलित नहीं हुए। 3 दिन के बाद जब वे बाहर निकले तब सबके सब अत्यंत आनंदित हुए। सभी पूछने लगे, तुम इतने गहरे तालाब में 3 दिन तक कैसे रहे? हम तो तुम्हारे वियोग में बड़े दुखी हो रहे थे। नींद नहीं आई, पानी तक नहीं पिया। हमारे माँ बाप ने हमें बुलाया भी, परंतु हम नहीं गए। अब चलो खाएं पिएं और सब मिलकर खेलें। उनकी बात सुनकर पहले तो दत्तात्रेय मुस्कुराए, फिर गूंगे की भांति चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। इनकी ऐसी दशा देखकर वे सब और रोने गिड़गिड़ाने लगे, प्रार्थना करने लगे। दत्तात्रेय जी ने मन में सोचा कि इसका परिणाम तो उल्टा ही हुआ। कहाँ मैं इनका साथ छोड़ना चाहता था, कहाँ ये योग का प्रभाव देखकर मुझे और अधिक जकड़ लेना चाहते हैं। उन्होंने फिर उसी तालाब का रास्ता लिया, परंतु वे बालक तब भी निराश नहीं हुए। 3 दिन के पश्चात फिर दत्तात्रेय जी महाराज तालाब से निकले, परंतु इस बार विचित्र ढंग से सज धज कर बाहर आए। अपने योग बल से वह झूठ मूठ की एक सर्वांग सुंदरी, अनेक आभूषणों से विभूषित तथा अप्सरा समान स्त्री को अपने वाम भाग में लिए हुए और दाहिने हाथ में मदिरा का घड़ा लिए हुए अनेक प्रकार की कुत्सित चेष्टा करते हुए प्रकट हुए। उन्हें इस वेश में देखकर उन वैदिक संस्कार संपन्न ऋषि कुमारों का मन फिर गया। कोई कहता, हमने अनजाने में उससे फिर मित्रता कर ली, यह तो बड़ा दुष्ट है। कोई कहता, ये नागलोक से ही इस सुंदरी को लाए होंगे। इस प्रकार वे परस्पर खूब निंदा करते, मगर उनमें जो बुद्धिमान थे वे यही कहते, भैया किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी के हृदय की बात नहीं जान सकते। ब्रह्मा आचरण से अंदर का पता लगाना कठिन है। दत्तात्रेय बड़े भारी योगी हैं, विष्णु के अवतार हैं। उनके पास स्त्री, मदिरा आदि सब कुछ नहीं है, ना हो सकते हैं। वह सब तो योग बल से झूठ मूठ ही उन्होंने बना रखे हैं, जिससे कि हम लोग उन्हें त्याग दें, छोड़ दें। बस यह तो एक माया थी। कईयों ने उनकी इस लीला का रहस्य ना समझकर अज्ञानवश उन पर आरोप लगाए थे। कई ऐसे भी थे जिन्होंने भ्रमवश या विषयासक्ति के कारण उनके अनुकरण में अपने को उन्हीं वस्तुओं से युक्त कर लिया, परंतु यह वास्तव में उनके नाम पर अपनी वासनाओं की पूर्ति ही है। उनके चरित्र में वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद और यदु आदि को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। इनके अनुसार अपना जीवन बनाने वाले जिज्ञासु मुमुक्षुओं का परम कल्याण हो सकता है। इनके जीवन के संबंध में मार्कंडेय और स्कंद आदि पुराणों में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी के साथ यह कथा संपन्न हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।